जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्धो सवेरे ईश्वर को उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 48 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 48, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। गीत भजन कोरा वंशियों का। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु के से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। सेला। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। उसके शहरपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंटें भी चढ़ा लेंगे, दान ले लेंगे।
सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। आइए हम इस दान के लिए, भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और आज के वचन के लिए, और आगे पाम संडे, गुड फ्राइडे, पैशन वीक, रिजरेक्शन संडे सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन, सुंदर सुबह और विश्रामवार के लिए, के दिन के लिए। आपने हमें सुरक्षित रखा, अपने लहू में छुपा के रखा, रात्रि मीठी नींद से सुलाया। पिताजी, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने सुरक्षित रखा, अपने लहू में छुपा के रखा, स्वस्थ रखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए, सबको सुंदर दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग उपस्थित हैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी, इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, ये पैसा जितने लोगों के द्वारा दिया गया है पैसा, इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। होने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। सिर्फ आपकी महिमा के लिए काम आ सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, आपके दास के माध्यम से जो भी वचन बोया जाता है, होने दे जितने ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सबको 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और जितना भी पाम संडे है और ईस्टर की आराधना है और प्रभु भोज की संगति है और जितना भी प्रोग्राम है प्रभु ईस्टर का, आशीर्वाद दीजिए प्रभु के अच्छे से हो सके और सब प्रोग्राम से आपकी महिमा हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, इस सर्विस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे शुरू से आखिरी तक शैतान की नज़र ना लगे प्रभु, और इस चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति प्रवेश न करे, कोई उधम न मचे, जिससे तेरे महिमा में विघ्न हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम मैसेज सरमन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज के इस सुंदर दिन लॉर्ड्स डे 6 अप्रैल 2025 के दिन, अप्रैल महीने के फर्स्ट संडे में हम आते हैं बाबा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से और प्रार्थना करते हैं। आज के इस सर्मन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इसे मैं न बोलूँ, मैं आप बोलें, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे वर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़क बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया परमेश्वर की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपकी चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आज का जो सरमन मैसेज है, बेसिकली ये मैसेज है, सरमन नहीं है, मैसेज है, और इसका शीर्षक है भविष्यवाणी दानियल की किताब में, प्रोफेसी इन द बुक ऑफ डैनियल। दानियल उसका 9 और उसका 20 से 27 में लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। पहले 20-21 पद को मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। दानियल एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पिता के नज़र में, आँखों में पवित्र और धर्मी और
व्यवस्था के अनुसार। और इससे बोलने का रीजन ये है कि दानियल जो है जब प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। और कोई व्यक्ति जो है जो व्यवस्था के अनुसार चल रहा हो उसी की प्रार्थना परमेश्वर पिता सुनता है। पुराने नियम आज भी सुनता है, आज भी आप जो है, मगर आज जो है हम ये नहीं बोल सकते हम तो व्यवस्था के अधीन ही नहीं है। तो अब हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना पहुंचती है। मगर दानियल परमेश्वर पिता से जब प्रार्थना करता था तो व्यवस्था के अनुसार वो चल रहा है, और तब जब वो प्रार्थना करता था उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। दानियल ऐसे 3 से 4 स्वप्न या विजन कहें तो देखा, और उसका जो है एक भविष्यता के जैसा एक गुलामी में रहकर भविष्यता होकर वो परमेश्वर पिता का आराधना करता और प्रार्थना करता था। मगर दानियल जब ये तीसरा विजन है, इसको आप पढ़ेंगे तो तीसरा स्वप्न भी कह सकते हैं, जब वो देख रहा है जब उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, और उसकी प्रार्थना सुनने का एक रीजन और है। मत्ती 5 और 5 के 6 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो दानियल ये था, नम्र था, अपने आप को नम्र। अब ये कैसे था? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20वें पद में, वह प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था प्रार्थना, पूरे इजराइल के लिए प्रार्थना करता था। और उसके पाप को, मतलब प्रभु यीशु मसीह भी एक बात बोले कि दूसरों से, मतलब वो प्रेम बोले कि दूसरों से अपने समान प्रेम रखना। जो व्यक्ति अपने लिए साथ साथ दूसरों के लिए, पूरे इजराइल कौम के लिए, इजराइल जाति के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो मोहब्बत करता था, उसमें मोहब्बत भी था, प्रेम भी था। तो यही बात साबित करती है कि परमेश्वर पिता की नज़र में वो एक धर्मी व्यक्ति था, और परमेश्वर पिता जो है उसकी प्रार्थना को सुनता था। हाँ, मगर ये जरूर बात है कि सारा व्यवस्था कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है। तो अनुग्रह, एक अनुग्रह था परमेश्वर पिता का, इसकी प्रार्थना सुनी जाती थी। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर भविष्यवाणी है क्या। तब वह पुरुष जिब्राइल, यहाँ ये जिब्राइल स्वर्गदूत की बात हुई है, इसको पुरुष से मेंशन किया गया। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझा कर मेरे साथ बातें करने लगा। मतलब शाम को जब ऑब्लेशन, मतलब अन्न बलि चढ़ाया जाता था, उस समय पर जिब्राइल स्वर्गदूत आया जो कि एक पुरुष के रूप में, और आके उसको छुआ और उसको बताया। क्या बताया? पद 22 में, दानियल 9 के 22 में लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा। अब ये जो पद 23 है बिल्कुल सीधी बात, जिस मूवमेंट पर प्रार्थना करना शुरू किया दानियल, उसी मूवमेंट पर देख तो लिया है वो विजन, मगर जैसे ही प्रार्थना उत्तर के लिए पूछ कर रहा है, उसी मूवमेंट पर परमेश्वर पिता जिब्राइल स्वर्गदूत को भेज दिया। सोचो कितना उसकी उसका प्रार्थना कितना तेजी से पहुंचता था। तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाएगी? आज ये सवाल हमसे है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाएगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं। अगर कोई नहीं करता तो आज ही आपका दिन है, क्योंकि समय नजदीक है और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है, नया जन्म विश्वासी है, परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, ये ग्रहण कर लेता है, वही सबके सामने ग्रहण कर लेता है, वही व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा। अगर नहीं करते तो क्रूस में हमारे अपराध, हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए, उसकी धार्मिकता और पवित्रता हमें मिल गई है, और इसी बात पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से हमको प्रार्थना करनी है, और सुनी जाएगी, उत्तर भी आएगा उसका। यीशु मसीह ने ये ठहराया है और ये होगा। जब उस पर हम विश्वास करते हैं तो जरूर प्रार्थना सुनी जाती है। दानियल की सुनी गई जब वो व्यवस्था के अधीन था। अब अगर हम देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, ये जो प्रोफेसी है जो चालू होती है, पहले हम देखेंगे, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ पूछ ले। अब यहाँ पर जो प्रोफेसी है चालू होगी पद 24 से। पहले पद 24 को मैं पढ़ने से पहले ये हमको क्लियर होना चाहिए कि ये जो प्रोफेसी है 70 सप्ताह की प्रोफेसी है, 70 वीक्स। ये जो भविष्यवाणी हो रही है ये 70 सप्ताह की हो रही है, और ये 70 जो सप्ताह है ये है अंत का समय। ये कहा जाए पूरा एक बार में अंत तक जो है आपको ये बता दिया गया है कि क्या होने वाला है, सब बता दिया गया इस भविष्यवाणी में। अभी इसको 70 वीक्स की जो प्रोफेसी है इसमें क्या क्या हो रहा है देखिए। पद 24 को मैं पढ़ रहा हूँ, 24 और 25 को। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो
और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। 70 सप्ताह को अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट 70 सप्ताह मतलब सप्ताह को जो है इब्रानी भाषा में शबुआ कहते हैं। 7 को शबुआ कहते हैं। शबुआ, अब 70 सप्ताह मतलब 70 into 7 यानी 490, 490 ये 490 जो है साल है। ये 490 से हम देखेंगे भी 490 साल जो है, ये 490 साल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट 7 सप्ताह यानी 7 वीक्स जो है 7 into 7 मतलब 49 ईयर्स। वो 49 ईयर्स में यरूशलेम बनाया गया। ये दिया हुआ है इसी 25वें पद में लिखा हुआ है। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, मतलब 49 ईयर्स, 7 into 7। ये पहला डिवीजन है। दूसरा डिवीजन, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। ये जो है 7 मतलब 49 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो है अगला जो 62 है, 62 मतलब 62 into 7 यानी कि आपका जो है 434 ईयर्स, 434 ईयर्स जो 434 साल है। उस 434 साल कब तक रहेगा? जब यरूशलेम बसाया जाएगा, उससे लेकर ये जो समय है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन तक। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हुए, और अब हम जाने ही वाले हैं आगे, उसका समय आने वाला, फसा का समय आने वाला है जब प्रभु यीशु, तो जो फसा, और आगे अगले हफ्ता हम देखेंगे कि यरूशलेम में एंट्री होता है प्रभु यीशु मसीह का। तो जो 434 साल है वो 67 ईयर्स मतलब 62 into 7 मतलब 434 ईयर्स तक वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ। ये लिखा हुआ है इसी में, फिर से मैं इसे पढ़ रहा हूँ। और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। फिर विसर्ग लगा, वहां पर सेमीकोलन लगा हुआ है, उसमें लिखा है और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जाएगा, काटा जाएगा। ये होगा जब 62 सप्ताह मतलब टोटल 7, वहां से टोटल 62 + 69 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को काटा जाएगा, वो समय जो है 69 ईयर्स कंप्लीट हो गए। समझिए कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। अब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठे, यहाँ से जो शुरू होता है वो समय शुरू होता है 0 समय। ये समय 0 है, क्योंकि 69 अब टोटल हम ये भविष्यवाणी 70 सप्ताह की है, 69 सप्ताह पूरा हो गया है, एक ही सप्ताह बचा है, मतलब 7 ईयर्स बचा हुआ है, सिर्फ 7 साल बचा हुआ है। वो 7 ईयर्स जो है, उस 7 ईयर्स में ये 6 टोटल इन 70 सप्ताहों में एक्चुअली 6 बातें होने वाली हैं, जो कि पद 24 में हम लोग पढ़ लिए हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, ये पहला काम है, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, ये दूसरा बात, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए, तीसरा, और दर्शन की बात पर, चौथा, और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, पांचवा, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये 6 काम होंगे, और ये 6 काम जो है टोटल पूरे 70 सप्ताह में होंगे। मगर आखिरी जो बचा हुआ है 7 साल, उससे पहले हम कुछ पदों को पढ़ेंगे कि अब जो है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो ब्लैंक हो गया पीरियड। वैसे भी प्रभु यीशु मसीह समय से बाहर है, मगर जैसे ही वो पैदा हुआ तो एक इंसान के रूप में पैदा हुआ, तो उस समय के अधीन हो गया। वो मनुष्य जब जैसे ही बना तो हम सब के जैसे समय के अधीन हो गया। और अब जो है जब वो जी उठा है तो अनुग्रह का समय चल रहा है। अनुग्रह मतलब हमने ये विश्वास किया कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, मतलब कि हम पर अनुग्रह की गई। हमें मिलना था दंड, मगर हमें मिला आशीष प्रभु यीशु मसीह में, ये अनुग्रह है। तो ये जो अनुग्रह का समय चल रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो समय चल रहा है, ये समय 0 समय, 69 सप्ताह कंप्लीट हो चुका है, मगर आखिरी सप्ताह आने से पहले का जो समय है अनुग्रह समय, यानी 2025 साल से भी ज्यादा, 2000 साल से भी ज्यादा समय हो गया इस अनुग्रह के समय। अब अगर हम देखेंगे कुछ पदों को पढ़ेंगे जिसमें से लिखा हुआ है 2 थिस्सलुनीकियों 2:3 में क्या लिखा है। 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और 3 पद में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यानी कि 70वां सप्ताह जो है जब तक शुरू नहीं होगा, मतलब एंटी क्राइस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर है। और इसी में हम पढ़ेंगे 2 पत्रस 3:8 और 11 में लिखा हुआ है। 2 पत्रस 3
8 से 11 में, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसीलिए जो 70 सप्ताह हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली 490 साल जरूर है, मगर वहाँ प्रभु परमेश्वर पिता की जो काउंटिंग है, मैथमेटिक्स है, उसमें एक दिन 1000 साल के बराबर है। इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि कब आएगा प्रभु यीशु मसीह और कब ये 7 साल चालू होगा, ये नहीं बता सकते हम लोग। या इसीलिए लिखा हुआ और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अब ये क्यों देर नहीं करता? लिखा हुआ है जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यानी कि जो उसके आने में देरी हो रही है वो इसीलिए हो रही है, वो चाहता है कि सब के सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, आत्माएं बचाई जाए। हमारा जो है देह प्राण आत्मा तीनों ही बचा लिया गया है, मगर बॉडीली रिडेम्पशन बचा हुआ है। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, नया जन्म जिनका हुआ है, और वही चाहता है कि सब लोग नया जन्म हो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। पद 10 में लिखा है परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अब इसी में हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसका 14 से 17 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, अलाइव एंड रिमेन, मतलब जीवित रहेंगे जिनका जो है उम्र ज़्यादा है, मतलब जिनका उम्र कम है। बचे रहेंगे मतलब जिनका उम्र ज़्यादा है, मगर वो जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन, विश्वास और प्रेम में बने हुए हैं। यही है बचे रहने का मतलब, अलाइव एंड रिमेन। तो हरपैजो यही लिखा है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ ये लिखा, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और जैसे ही ये होगा 7वां सप्ताह चालू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये होगा उसके बाद क्या होगा, पहला थिस्सलुनीकियों 2 को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ 4 से 11 तक। क्या होगा जैसे ही हम उठा लिए जाएंगे? जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये एंटी क्राइस्ट है, ये आ जाएगा। देखिए अब आखिरी सप्ताह में जो क्या होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी सप्ताह में जो है प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा आपको ये बता रहा है, वचन में लिखा है कि आखिरी 7 सप्ताह 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला 3.5 साल, दूसरा 3.5 साल। 3.5 साल तक में क्या होगा, वापस हम दानियल में जाते हैं, दानियल 9 और उसका आखिरी पद जो है क्या लिखा है उसमें, दानियल 9 के आखिरी पद में 26वें पद से सेमीकोलन के बाद, और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। ये एंटी क्राइस्ट के लिए भविष्यवाणी हुई है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये 1 सप्ताह मतलब आखिरी सप्ताह, उस समय तक दृढ़ वाचा बांधेगा। मतलब कि इस पहला 3.5 साल में क्या होगा, इजरायली लोग जो हैं वो बोलेंगे कि यही मसीहा है हमारा, और उसके साथ वाचा बांधेंगे। मंदिर फिर से बनाया जाएगा और मंदिर में वो जो है वहाँ सब कुछ फिर से सेक्रीफाइस सब होगा। देखिए लिखा, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, मतलब 3.5 साल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही क्या होगा, 3.5 साल बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, मतलब मूर्ति पूजा चालू कर देगा, आइडल वर्शिप। वो ये काम करेगा कि मेरी पूजा करो, किसी और की जरूरत नहीं है, बलिदान मत चढ़ाओ, और तब इजराइली लोग समझ जाएंगे कि ये मसीहा नहीं है। ये लिखा हुआ है यहाँ। और मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ये वो जो समय है वो 7 साल का ट्रिबुलेशन समय है, जिसमें हम विश्वास नए जन्मे विश्वासी कभी नहीं जाएंगे, हम लोग उठा लिए जाएंगे। अभी मैंने पढ़ दिया उसे, हरपैजो। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आज आपको विश्वास करने की समय बहुत नजदीक है, और हम उठा लिए जाने वाले हैं। कलीसिया जो नए जन्मे विश्वासियों से बनी हुई है वो उठा ली जाएगी, वो 7 साल के महाक्लेश ट्रिबुलेशन में नहीं रहेगी। और उस समय जो है एंटी क्राइस्ट आएगा और क्या करेगा, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रहा, 2 थिस्सलुनीकियों
2:4 से, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, अपने आप को परमेश्वर बताएगा। 5वां पद, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। कौन रोक रहा है उसे? पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे रोक रहा है, जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा। जैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारे साथ पवित्र आत्मा यहाँ से ले ली जाएगी, उसी समय एंटी क्राइस्ट रिवील होगा, लिखा हुआ है। और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। ये आखिरी 7 साल में होगा। इसमें से कुछ पद में प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ है, उसको पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 19, और जो अंत होने वाला है वो ऐसा होगा। प्रकाशित वाक्य 19 के 11वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। और इसी में लिखा हुआ है पद 16 में, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ये प्रभु यीशु मसीह है, जो घोड़े पर सवार होकर आएगा, और लिखा ना मुंह के फूंक से वो खत्म करेगा, तो तलवार जो निकलती है उससे उसको मार डालेगा। वो किसको? एंटी क्राइस्ट को। इसी समय एक और बात है, हम अगर पर इसी प्रकाशित वाक्य 19 का 19 को पढ़ रहा हूँ मैं, 19, 20, 21 को। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं, पशु मतलब एंटी क्राइस्ट, 666 अंक जो है वो यहाँ रिवील हो जाएगा, वही लिखा है। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। जो लोग करते थे सब मारे जाएंगे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मान से तृप्त हो गए। ऐसे सब मारे जाएंगे जितने पूजा करेंगे, जितने उसको अपना परमेश्वर मान लेंगे। और ये भविष्यवाणी दी हुई है आखिरी में क्या होगा कि डे ऑफ द लॉर्ड होगा। वो 7 साल कंप्लीट कब होगा? प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के साथ वापस आएगा। वो डे ऑफ द लॉर्ड है। इजरायली जो बचे रहेंगे, जो नई पूजा करेंगे, वो उनमें से कुछ लोग रहेंगे जो मसीहा बोलेंगे, हे मसीहा को बुलाएंगे। तब जो है प्रभु यीशु मसीह आएगा, और कैसे आएगा वो दिया हुआ है जकरिया में। ये लड़ाई भी उसी समय होगी जब वो लोग बुलाएंगे, तब जो हम पढ़े। मगर जकरिया को आखिरी हम पढ़ लेते हैं। जकरिया 14, जकरिया की आखिरी किताब, और उसका 1 से 5 पद तक। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों में ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। वो वहां पांव रखेगा जलपाई के पर्वत पर। और ये आखिरी सप्ताह, 17वां सप्ताह ये कंप्लीट है, आखिरी दिन है ये डे ऑफ द लॉर्ड। उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा, जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड़ हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड़ से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड़ आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस घुड़ोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। देखिए, ये लिखा हुआ है इजरायलियों के लिए, मगर हम सब जो हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर जब विश्वास करते हैं तो आत्मिक इसराइल बन जाते हैं। अब आखिरी में मैं यही बताऊंगा, 70 सप्ताह की भविष्यवाणी होगी। आपको आखिर बताया क्यों जा रहा है? कारण मैं पढ़ रहा हूं, ये लिखा हुआ है 2 पत्रस, जिसे अभी हमने पढ़ा, 3 के 11 में लिखा हुआ है कि हम लोग क्या रहें। 2 पत्रस 3 के 11 में लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। मतलब अपने आप को पवित्र बनाना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना। और दूसरी बात,
दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:2 में क्या लिखा हुआ है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 और उसके दूसरे पद में, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। हमको इसलिए बताया जा रहा है कि तुम घबराओ मत। तुम सब जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो घबराए ना, वो उठा लिए जाएंगे। विश्वास में बने रहो, इसलिए हमको ये भविष्यवाणी बताई जा रही है आज। और एक और रीजन, आखिरी रीजन, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय का 18वां पद। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये इसलिए हमें बताया गया है कि हम जो हैं शांत रहें, हृदय में शांति बनी रहे। आपको जो पवित्र आत्मा परमेश्वर दी गई है वो शांति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, शांति का राजकुमार। इस चर्च का भी नाम जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च है। तो शांति, आपके हृदय में शांति रहे। भविष्यवाणी ये सब होने वाली है, हम इससे घबराएं ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वही जाने वाला है उसके साथ। जो नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास, वो जाएगा नरक में। 100% बात है। इसीलिए आज हमको ये जो 70 सप्ताह की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ से बता रहा, पवित्र आत्मा परमेश्वर बता रहा है के द्वारा, वो इसलिए बता रहा है कि आप शांत रहो, घबराओ मत, और वचन, विश्वास और प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के आने तक बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 6 अप्रैल 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, प्रोफेसी इन बुक ऑफ डैनियल, जो 70 वीक्स की जो भविष्यवाणी है मेरे खुदा, और वो आखिरी सप्ताह चालू भी होने वाला है। आप अनुग्रह पवित्र आत्मा की समर्थ हम सब जितने सुन रहे हैं सबों को दीजिए कि आपके वचन में बने रहें, और नया जन्म जिन्होंने नहीं लिया उनका नया जन्म हो सके, और उस वचन को थामे रहें जो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के आने तक, क्योंकि हर एक नया जन्म विश्वासी हर प्यासों में ईश्वर पाप के साथ अलाइव एंड निमेनों के चला गया, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आपने उद्धार को दे दिया है और सिर्फ बॉडली रिडेम्पशन बचा है, उससे में भी हम जो है प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो निर्देश हमें देता है उसके अनुसार चलने वाले हो सके। आशा अनुग्रह दीजिए। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई बीमारी का नाम नहीं लूँगा, जो भी जिस भी बीमारी से ग्रसित है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, और हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आशीष दीजिए, भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश पर आपने अनुग्रह का हाथ रखा है, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, कोई गलती पूरे चर्च सर्विस में, इंग्लिश हिंदी चर्च सर्विस में, तो गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, और मेरे खुदा आप बढ़े हम घटे मेरे खुदा। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, और आगे जो भी पाम संडे, पैशन वीक और होली कम्युनियन डे, गुड फ्राइडे, रिजरेक्शन संडे, जितनी भी चर्च सर्विस आपके अंदर लगाई जाती है, सबों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल रहा है, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब ये समय है प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए। अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई रोटी जिसमें खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26 जो बपतिस्मा लिया है वही सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए। हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह, इसे आशीर्वाद दीजिए। दयालु पिताजी, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का मांस है प्रतीकात्मक रूप से। दयालु प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सके ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह।
यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दास के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इसे कहा है मेरा लहू है और नई वाचा में है। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। दयालु प्रभु जी कि आपके उस लहू को पिए, ताकत पाएँ ओ प्रभु जी, और आपके नाम की गवाही को देते रहें जब तक प्रभु जी आप न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ला सकें कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ धन्यवाद देते दयाल बाबस्वानी तमाम आशीषों के लिए पिताजी। आज के आराधना में आपने बहुत आज के आशीर्वाद दिए पिताजी, और स्तुति के गीतों को गा सके और वचन को भी पढ़ सके और वचन रूपी रोटी को भी प्राप्त किए, और दयालु बाबा स्वामी हमारे मुंजे यीशु मसीह के बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी। बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। बस आगे भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि आगे भी हम लोग आने वाले दिनों में दयालु पिताजी सारे परम में दयालु बाबा स्वामी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते हैं। बड़ी बरकत दीजिए बाप। यरूशलेम इस्राएल कलीसिया बड़ी बरकत बचा लीजिए। आपकी प्रजा है शांति भेजी। दयालु बाप आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, अब सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब ये समय है जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कमेंट में, फेसबुक यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो प्रार्थना कराना चाहते हैं कलीसिया में उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप कमेंट में लिख सकते हैं कलीसियाई प्रार्थना उनके लिए की जाएगी कलीसिया में। साथ ही उद्धार की प्रार्थना का समय है, सॉल्वेशन प्रेयर का। उससे पहले ये भी मैं कहूँगा कि आगे जो है पाम संडे और पैशन वीक और वो जो समय में होने वाला है आपको बता दिया जाएगा, और वो छोटी आराधना रहेगी, ऐसे बड़ी आराधना नहीं, छोटी आराधना रहेगी। पाम संडे जो है अगले हफ्ता है, उसमें हम सम्मिलित होंगे जैसे हम होते हैं, और साथ ही जो है गुड फ्राइडे की आराधना, होली कम्युनियन, गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन संडे की आराधना, और उसी के अनुसार आपको बता दिया जाएगा। और ये जो समय है अभी उद्धार की प्रार्थना का समय है, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म जो चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले। पवित्र आत्मा उनमें होगा, हृदय का खतना हुआ पवित्र आत्मा उनमें, अब पवित्र आत्मा के चलाए जाके उनको बपतिस्मा को लेना, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा और प्रभु परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध, माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है,
मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को किया है वो प्रभु यीशु मसीह में बेटा और बेटी है परमेश्वर पिता का। परमेश्वर पिता का वो बेटा और बेटी है प्रभु यीशु मसीह में, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, उसके लहू पर। पवित्र आत्मा अब आपके अंदर है, नया जन्म आपका हो गया। अब आपको बपतिस्मा को लेना है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लिया बपतिस्मा, आपको लेना है। मगर अब आपको जो बपतिस्मा होगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, या तो आप लोकल चर्च में लीजिए या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम आशीष ग्रहण करें। जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स आशीष को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।